हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाले जिस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। 12वीं के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसकी क्या रणनीति होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कितने होते हैं, एग्जाम के प्रकार कितने होते हैं, क्या मेंस में कितने एग्जाम होते हैं और प्री में कितने एग्जाम होते हैं, इन सब का जो एस्टिमेट है वो कैसे होगा, कैसे 12वीं के बाद में हम यूपीएससी के बारे में सोच सकते हैं। सोचना भी बहुत बड़ी बात है। देखो, जो यूपीएससी एग्जाम होता है वो आईएएस का, यूपीएस का, ये देश का बहुत बड़ा एग्जाम है। ये क्या भारत देश के अंदर देश का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी एग्जाम, जिसके लिए 10 लाख हर साल 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसके अंदर से जिसके अंदर से प्री के अंदर से मात्र 10-12 18-19 हज़ार बच्चे पास होते हैं। उसके बाद में भी जो जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होगा, उस मेंस एग्जाम के अंदर भी मात्र 1800-1900 बच्चे हो पाते हैं सेलेक्ट। और उनमें से भी जब लास्ट में इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के अंदर भी मात्र सिर्फ 800-900 बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, जो आईएएस और आईपीएस या आईएफएस आईआरएस बनते हैं। तो सबसे पहले जो क्या है, सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। क्या बाद सबसे पहले क्या है कि 12वीं के बाद में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आपको वो 10 टॉपिक के अंदर में पूरी यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा आज। क्या मात्र और मात्र ओनली सिर्फ आपको वो 10 टॉपिक के अंदर मात्र कितने ओनली वो 10 टॉपिक के अंदर यूपीएससी की पूरी जानकारी आपको एक एक पॉइंट वाइज दे दूंगा। तो सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होना जरूरी है। क्या टॉपिक नंबर 1, एग्जाम की पूरी जानकारी। बहुत जरूरी है। क्या यूपीएससी एग्जाम के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो एग्जाम की पूरी जानकारी आपको सही तरीके से, सही सटीक तरीके से आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। अब जानकारी क्या होगी भाई एग्जाम के बारे में, पूरी जानकारी सही तरीके से जो जानकारी होगी वो जानकारी क्या है। जानकारी का मतलब ये है कि भाई एग्जाम कितने होते हैं इसके अंदर, क्या टोटल एग्जाम कितने होते हैं इसके अंदर। जो आपका प्री एग्जाम होगा उसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं, मेंस और नहीं, आपको जो एग्जाम होता है एक तो वो जीएस और दूसरा सीसेट का दो पेपर होते हैं जो आपको क्वालिफाई, ये तो आपको पास करने होंगे। इनके बिना आप जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर सबसे पहले जानकारी क्या है, सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। फिर एग्जाम में आने वाले सिलेबस के बारे में जानकारी की। क्या दूसरा टॉपिक क्या होगा, सिलेबस। एग्जाम में आने वाले सिलेबस को समझे। सिलेबस को सही से समझे। एग्जाम में आने वाले सिलेबस को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। क्या कि भाई हमने एग्जाम के बारे में तो देख लिया और भाई सोच भी लिया कि भाई आईएएस का एग्जाम देना है, मैं तो आईएएस बनना है, आगे पीछे गाड़ी घूमती रहेगी। सोचना है। क्या सोच लिया हमने कि भाई आईएएस का एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम को पास कैसे करना है, अगर उसका भाई वो सिलेबस ही पता नहीं है तो फिर क्या करोगे। सिलेबस, एग्जाम को जानने से पहले उसका वो सिलेबस जानो कि भाई वो सिलेबस क्या है। आपको वो सिलेबस पता होगा तभी तो आप एग्जाम पास कर पाओगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, आप भाई मंजिल पे जा रहे हो और आपको रास्ता ही नहीं पता, क्या आप मंजिल पर जा रहे हो, मंजिल का आपको रास्ता ही नहीं पता, तो आप मंजिल तक कहाँ तक, मंजिल तक आप कैसे पहुंचोगे। भाई मंजिल पे जाने के लिए सबसे पहले एक ही एक ही एक ही होती है शर्त कि भाई रास्ता आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। रास्ता साफ और सुथरा हो और सही हो, सटीक हो, तब तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे एकदम आसानी से, सही तरीके से आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर आपको रास्ता ही सही नहीं पता तो आप मंजिल की तरफ भटकते रहोगे, अलग अलग रास्तों पर भटकते रहोगे और मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए शर्त है कि सही तरीके से एग्जाम के सिलेबस को समझे। क्या सही तरीके से एग्जाम के सिलेबस को समझे तभी आप यूपीएससी एग्जाम को पास कर पाओगे। तो अपना वो दूसरा टॉपिक क्या होगा कि एग्जाम में आने वाले सिलेबस को सही से समझे। अब इसका वो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, एक तरह से समुंदर है, समुंदर देख लो आप एक तरह से, वो है यूपीएससी का सिलेबस। रणनीति और अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करना। तीसरा टॉपिक क्या होगा, रणनीति कैसे बनाए, रणनीति, रणनीति और
अध्ययन अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करें। रणनीति क्या होने वाली है आपकी एग्जाम को सोचकर, एग्जाम के बारे में आपकी रणनीति क्या होने वाली है? क्या कि एग्जाम को पास करने के लिए आपने सोच लिया भाई एग्जाम पास करना है, लेकिन उसके लिए पढ़ने की जो आपकी होगी रणनीति, वो रणनीति कैसी होगी आपको, वो आपको बिठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रणनीति अपनी ऐसी होगी, इस टाइम पे अपन ये स्टडी करेंगे, इस टाइम पे ये स्टडी करेंगे, इस टाइम पे लेखन करेंगे, इस टाइम पे अध्ययन करेंगे। तो वो जो सामग्री है आपकी भाई, किताबें वगैरह सब कुछ आपको एकत्रित करनी है। पूरा सिलेबस आपको एक साथ में ला के रख लेना है। जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, एक एक सिलेबस, ये भी नहीं। और आपको एक चीज और बता दूं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है आज हिस्ट्री पढ़ ली, फिर 1 घंटे बाद में वो पढ़ ली, पॉलिटिकल पढ़ ली, और फिर वो ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर इकोनॉमिक पढ़ ली, फिर इथिक्स पढ़ ली। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है एक एक वो सिलेबस को पूरा करता जाना है, और एक एक वो टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ते जाना है। एक सिलेबस आपका पूरा, एक किताब पूरी होगी, उसके बाद में दूसरी किताब को उठाकर देखना है। और जब आप दूसरी किताब को अगर आप पढ़ते रहो, तो उससे उससे पहले जो आपने पहले जो स्टडी कर चुकी, उसको भी आपको रिविजन, उसका भी आपको रिवीजन करते रहना है। क्या रिवीजन हमेशा आपको करते रहना है, पिछला रिवीजन भी आपका स्टार्ट रहना चाहिए। तो चौथी जो रणनीति, चौथा जो टॉपिक होगा आपका, चौथा टॉपिक क्या होगा आपका? चौथा टॉपिक होगा पढ़ाई के साथ ही साथ लेखन करना भी बहुत जरूरी है। सबसे मेन टॉपिक है यूपीएससी एग्जाम के अंदर, क्या पढ़ाई के साथ ही साथ, क्या आपको पढ़ाई के साथ ही साथ लेखन करना भी बहुत जरूरी है, यानी कि हैंड राइटिंग। जरूरी है लेखन करना। लेखन से क्या है, जो आपके नंबर जुड़ेंगे इसके अंदर, यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के अंदर जो मेंस एग्जाम पास किया जाता है, वो पास कैसे किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए शर्त है कि आपको लिखना 1 घंटे के अंदर 2000 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, तब तो आप उसके बाद तो आप यूपीएससी एग्जाम पास कर लोगे। क्या 1 घंटे के अंदर 2000 प्रति शब्द आपको लिखने ही होंगे, अनिवार्य ही है। अगर आप इतना नहीं लिख पाते हो, तो आप ये सोच लो कि भाई यूपीएससी एग्जाम अपने बस की बात नहीं है। लिखने के ऊपर आपको इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि बहुत मेहनत की जरूरत है उसके ऊपर। लिखने के ऊपर तो लिखना आपको आना चाहिए। अगर लिखना भी ऐसा आपको बता दो, ऐसा नहीं भाई याद कर लिया और आपने रट्टा लगा लिया, रट्टा लगा लिया, लिखते जा लिखते जा, लिखना वो नहीं है। उसको लिखना नहीं कहते। जो रट्टा मार लेते और जो अपन उसके अंदर लिखे जा रहे हैं, उसको लिखना नहीं कहते। लिखना क्या है, एक बार वो शब्द मिल गया अपन को, क्या ये मिल गया, वो लेखन मिल गया। अब इसके ऊपर अपन को, इसके ऊपर वो सोच के लिखना है, सोच के भाई है क्या, उसको लिखना कहते हैं। सही तरीके से सोच सोच के लिखो। आपको रट्टा नहीं मारना है इस एग्जाम के अंदर। सोच नहीं, वो चीज़ों को आपको वो समझनी पड़ेगी, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है, अलग अलग किस प्रकार से। ठीक है, तो ये अपना हो गया चौथा टॉपिक, पढ़ाई के साथ साथ। क्या पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम के साथ पढ़ाई करें। और फिर ये पांचवा टॉपिक होगा एग्जाम के साथ में आपको पढ़ाई करें। ये नहीं होगा पांचवा टॉपिक जो आपको बताऊं, बार बार मॉक टेस्ट देने आपको। क्या बार बार, बार बार मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। क्या बार बार मॉक टेस्ट, एक हफ्ता वाइज बिठा लो, या फिर आप बिठा लो मंथली, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है उससे क्या अपन को पता पड़ता है कि अपनी वो कितनी पढ़ाई हो रही और कितनी पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्या अगर अपन देखो 1 साल तक पढ़ते रहेंगे तो अपन को कैसे पता पड़ेगा? एग्जाम में जाकर अपन एग्जाम के अंदर लिखेंगे। अगर उससे पहले अपना जरूरी है कि मॉक टेस्ट दे। अगर मॉक टेस्ट अपन देते रहेंगे तो अपन को पता चलता रहेगा कि अपनी भाई इतनी पढ़ाई हो रही है, इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। अपन को ये पढ़ना है, अब ये नहीं पढ़ना, ये अपन को कंटेस्ट याद है, ये अपन ने पूरा देख लिया, इसके बाद में ये पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट जरूरी है। क्या यूपीएससी एग्जाम के अंदर मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे अपन को पता चलता रहता है कि भाई अपन वो किस लेवल के ऊपर है। आपको अपना वो लेवल पता चलता रहता है। जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे आपको अपना लेवल पता चलता रहता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्या मॉक टेस्ट देना आपको जरूरी है। और रोजाना न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़नी है आपको। क्या जो 6 नंबर का टॉपिक होगा, न्यूज़पेपर, पेपर और मैगजीन,
1 घंटा तो रोजाना आपको न्यूज़पेपर को देना है। क्या आपके जिस दिन से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट होगी उसी दिन से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसके अंदर आपके वो करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं और जो देश विदेश के मामला आते हैं, इंटेलिजेंस मामला, इंटरनेशनल मामला जो आते हैं वो आपके न्यूज़पेपर के अंदर ही आते रिलेटेड। और इसकी मंथली मैगजीन वगैरह भी मिलती रहती है अधिकतर, ठीक है। मंथली मैगजीन से मिलती रहती है, तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और मैगजीन्स वगैरह जो अलग अलग आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, जियोग्राफी की, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, और जियोग्राफी हो गई, इथिक्स हो गई, नैतिक शास्त्र हो गया, या अलग अलग आपको जो मैगजीन है वो भी पढ़ती रहनी है। रेगुलर पढ़ना है आपको। जो 7 नंबर का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, क्या पढ़ाई, एग्जाम के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। अब जैसे आपके एग्जाम 1 साल बाद में, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका आपका वो कभी पढ़ाई करने का मन ना करे तो एग्जाम जो ए, अगर पढ़ाई अगर पढ़ाई करने का मन ना करे तो आपको तो आपका अगर पढ़ाई करने का मन ना करे तो एक बार आप अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोच लेना कि आपकी नौकरी आने के बाद में, क्या आपकी नौकरी आने के बाद में आपके माँ बाप की जो इज्जत बढ़ेगी, उस इज्जत के बारे में एक बार सोचना कि आपके आसपास में आपके माँ बाप की क्या इज्जत होगी, क्या इज्जत रहेगी, कितनी इज्जत होगी आपके माँ बाप की। उस स्थिति को देखने के बाद में आप स्टार्ट करो पढ़ाई, तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। क्या ये एग्जाम ऐसा है, इसके अंदर दिन और रात पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो आप देख लो कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा इसके अंदर, बिना पढ़े इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। एक बार देख लो पढ़ाई, अगर एक बार लग गया ना नौकरी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 नंबर पे क्या है, प्री। अब आपको बताऊंगा एग्जाम क्या है। क्या एग्जाम बताऊंगा, इसके अंदर एग्जाम कितने होते हैं। जो एग्जाम होगा पहला प्री प्री एग्जाम होगा। इसके अंदर क्या होता है, देखो आपको बता दो, प्री एग्जाम होगा, इसके अंदर होते हैं 2 पेपर। क्या 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। 2 पेपर कौन से होते हैं, एक तो हो गया जीएस, क्या एक तो हो गया जीएस, एक होगा सी सेट। क्या सी सेट हो गया, एक सी सेट, जीएस हो गया, सी सेट हो गया। जीएस जो पेपर होगा इसके बारे में, ये अपना ये जो चैनल है, अपना इसके ऊपर वो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, कौन सा इसके अंदर यूपीएससी वाला जीएस, क्या वाला जीएस, इसके ऊपर आपको जीएस की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जो जीएस पेपर है ये तो आपको ऐसा बता दूंगा कि आप एग्जाम में पास कर लोगे। इस तरीके से आपको जीएस की भी तैयारी करा दूंगा मैं पूरी कंप्लीट। क्या 2 पेपर हो गए इसके अंदर। प्री एग्जाम जो होगा, सबसे पहले जो एग्जाम होता है प्री, क्या इंट्रेंस एग्जाम मान लो एक तरह से आप इंट्रेंस एग्जाम, ये प्री एग्जाम जो होगा इसके अंदर 2 पेपर होंगे, सी जीएस और सी सेट। ये तो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, क्वालिफाइंग करने होंगे ये दोनों पेपर, तो आपको क्वालिफाइंग करने होंगे जब भी आप मुख्य एग्जाम के अंदर पहुंचो। अगर आप इनको ही पास नहीं कर पाओगे तो आप मुख्य एग्जाम में आगे से पाओगे। अगर मुख्य एग्जाम में नहीं है आप, तो इंटरव्यू तक कहाँ से पहुंचोगे। अगर इंटरव्यू में आप नहीं पहुंच पाए तो फिर नौकरी कैसे लगोगे। तो आपको प्री एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। प्री एग्जाम के बाद में क्या है, अगर आप अगर प्री एग्जाम पास कर लेते हो, कि दोनों जीएस और सीसेट अगर आप पास कर लेते हो, तो आपको मिलेगा मेंस एग्जाम। क्या कौन सा एग्जाम मिलेगा आपको, मेंस एग्जाम, जो अपना 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक क्या है, मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो है उसके अंदर कितने पेपर होते हैं, मेंस एग्जाम के अंदर होंगे आपके 9 पेपर। कितने पेपर होंगे, 9 पेपर। इसमें आपका हिस्ट्री आ गई, पॉलिटिकल आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इथिक्स आ गई, अर्थशास्त्र आ गया, इकोनॉमिक आ गया, अंतर्राष्ट्रीय मामलात आ गए, बहुत से और भी टॉपिक है इसके अंदर, बहुत से टॉपिक है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 90। एक इंग्लिश का पेपर भी होगा जो आप पास करना पड़ेगा, वो तो कन्फर्म है, पास करना ही होता है। तो 9 पेपर इसके अंदर होंगे मेंस एग्जाम के अंदर। अगर आप ये 9 एग्जाम पास कर लेते हो, 9 पेपर अगर आप पास कर लेते हो पेपर, अगर आप ये 9 पेपर पास कर लेते हो, एक तो जीएस हो गया, एक हो गया सी सेट, और इसके बाद में ये अलग से वो आते हैं 9 पेपर मेंस एग्जाम में। अगर आप इनको भी पास कर लेते हो तो फिर आप पहुंचते हो कहाँ पे, 9वें नंबर पे गया आपका इंटरव्यू। क्या है, इंटरव्यू आपका जो इंटरव्यू होता है लास्ट के अंदर आपका।
अपने आप को जानने के लिए। क्या इंटरव्यू क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको जानना चाहते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं, इसके लिए योग्य भी हो या नहीं हो। क्या इस एग्जाम के लिए आप योग्य हो या नहीं हो, तो वो इंटरव्यू के अंदर जो जानकारी लेते हैं वो आप ही के बारे में पूछते हैं, आपसे आसपास के बारे में पूछते हैं, आप कौन से जगह से, कौन से जिले से हो, कौन से राज्य से हो, आपके आसपास में क्या है क्या नहीं है, आपके राज्य के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे अधिकतर। तो इंटरव्यू के अंदर आपको क्या है, आपको घबराना ही नहीं। इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल भी नहीं वो घबराना, आपको एकदम नॉर्मल लेके जाना है आपको, एकदम मतलब ज़्यादा वो भी नहीं होना, नॉर्मल सा। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, क्या अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो तो फिर उसके बाद में आपको मिलेगी क्या, नौकरी। इसमें से आपको आईएएस मिल जाए, आईपीएस मिल जाए, आईआरएस मिल जाए, आईएफएस मिल जाए, कौन सी भी नौकरी जो आपको इसके अंदर जो इसके अंदर जो मेन टॉप टॉप नौकरी होती है वो तो आईएएस की हो गई, आईपीएस, ये दो जो नौकरियां हैं, ये इसके अंदर मेन मुख्य मुख्य नौकरियां जो जिनकी पावर है अधिकतर, जो और नौकरी है उनमें मजा नहीं है। जो इसके अंदर मजा है ना, आईएएस और आईपीएस के अंदर जो मजा है, और जो 10वें नंबर का टॉपिक है, 10वें नंबर का टॉपिक क्या है आपका, एग्जाम के साथ में पढ़ाई करनी है आपको। क्या क्या करनी है आपको, एकाग्रता से पढ़ाई करनी है। करनी है यानी कि एकाग्रता से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आपको। क्या